नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गैस आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल प्रैक्टिस सेट 8 हम डिस्कस करेंगे। 7 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और ये जो है आपका 8वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। पीवाईपी पैटर्न पर पूरी तरह से आधारित है और इनके पहले के अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने परचेज नहीं किया अभी तक, डिस्क्रिप्शन में इसके भी लिंक दे देंगे, जहाँ से जाकर आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट अभी चल रहा है। क्लियर है? तो गैस यहाँ पर देखिए नेशनल करंट अफेयर का एक वीडियो अपलोड किया है इस चैनल पर, नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके भी आपको दे देंगे। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपका रहेगा आज का, तथ्य टोपी स्टेडियम कहाँ पर स्थापित है। गैस इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहेगा, इस मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की कुल संख्या कितनी है। गैस मध्य प्रदेश में 18 कुल अंतर्वर्ती जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? आपका ग्वालियर हो गया, इसके अलावा विदिशा। देखिए अगर आपको मैप अगर पता है तो आप अच्छे से इसको क्लिक कर सकते हैं। देखिए ग्वालियर, विदिशा, इसके अलावा उज्जैन और धार हो गया, एक इंदौर है, इसके अलावा एक देवास भी आई थिंक, शाजापुर और सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, ये तो आपके रहेंगे। इसके अलावा हरदा भी इसमें शामिल है। गैस इसके अलावा जबलपुर, मंडला और कटनी ये भी है और इसके अलावा एक दो जिले और है जो कि अंतर्वर्ती जिलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, मध्य प्रदेश के राजकीय गान के रचनाकार कौन है। तो राजकीय जो गान है इसके रचनाकार जो हैं ये हैं आपके महेश श्रीवास्तव, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान है। गाइज मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है आयोग के आपको पता होगा, सुख का दाता सबका साथी वाला, आपको पता होगा इसके बारे में। और ये जो है ये महेश श्रीवास्तव जो है इसके रचयिता है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार ये हैं। और इस गाने को फिल्मी जगत में जाने का जो श्रेय जाता है वो शान जो गायक है, पार्श्व गायक है शान, इनको दिया जाता है। और इनका जो पूरा नाम है वो शांतनु मुखर्जी है। इन्होंने इसको गाया है और सुनील झा ने इसको लयबद्ध किया है, तो इनके बारे में भी आप डिटेल याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, गुप्तकाल तक सांची को किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्तकाल तक सांची को काकनाबाद तक के नाम से जाना जाता था, काकनाबाद इसको जाना जाता था पहले। देखिए सांची जो आता है ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आपका देखिए बेतवा नदी जो है इसके किनारे ये बसा हुआ है। एक छोटा सा गांव है सांची नामक गांव ये है और यहाँ पर ही सांची का स्तूप है। यहाँ पर गाइस बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे स्तूप है जो कि शताब्दी में जो है के बीच के हैं। तो गाइस ये जो माने जाते हैं 12वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी से 12वीं शताब्दी के काल के माने जाते हैं। और सांची के जो महास्तूप है ये जो है दक्षिण पूर्व की ओर बने हैं। और संख्या की अगर हम बात करें तो 17 संख्या यहाँ पर कही जाती है। गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर भी यहीं पर है और इसके अलावा अशोक के द्वारा जो है सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण भी करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंग शाह के मकबरे का मांडू में निर्माण किसने करवाया था। इस मकबरे का मांडू में मोहम्मद खिलजी ने निर्माण करवाया था। गाइज यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, मोहम्मद खिलजी। और पर्यटन नगरी है मांडू, आपको पता होगा। होशंग शाह का मकबरा है यहाँ पर, जिसको मोहम्मद खिलजी ने आगरा के ताजमहल की तर्ज पर बनवाया था। और गाइज ये जो पर्यटन के दृष्टि भी से भी काफ़ी फेमस है। और इस मकबरे का जो निर्माण है पूर्णतः संगमरमर की चट्टानों से किया गया है। और होशंग शाह की कब्र के बीच में ये आपका है, इसलिए इसको होशंग शाह का मकबरा बोला जाता है। और इसका वास्तविक मकबरा जो है इसकी जन्मस्थली पर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सोहावल का नरसंहार कब हुआ था। ये जो नरसंहार हुआ था 10 अगस्त 1938 को हुआ था। 10 अगस्त 1938, डी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहेगा, जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम ने करवाया था। जबलपुर में है 64 योगिनी मंदिर, क्लियर है। और ये एक देवी का मंदिर है। इस देवी को त्रिपुरी राजघराने के महाराज थे युवराज देव प्रथम, इन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राज्यपाल पद हेतु अर्हता किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है। तो ये अर्हता जो है अनुच्छेद 157 एवं अनुच्छेद 158 के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं गाइस, आयोग के आप सभी को पता ही होता है होगा कि प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्ति की जाती है अस्थायी अध्यक्ष ये होता है। अभी हाल ही में देखिए गाइस जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो है नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। इनका नाम आयोग के आपको पता होगा, हमने टेलीग्राम में अपडेट भी आपको किया था। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। मध्य प्रदेश में आखिरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये लगा था 1992 में। 1992 में लगा था।
ये गैस अगर आपको पता हो कि 1992 से 93 तक ये राष्ट्रपति शासन लास्ट वाला रहा था। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1977 में लगा था, दूसरी बार 1980 में लगा था और तीसरी बार 1992 में लगा था। 3 बार आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सीबीआई का मुख्यालय भोपाल में कब स्थापित किया गया है? तो ये 1960 में स्थापित किया गया था। 1960 में भोपाल में स्थापित है आपका सीबीआई का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ सीबीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे गाइस? आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता थे एम अधिकारी, और इनके बारे में हम ऑलरेडी आपको बताते भी है हर वीडियोस में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम बार परीक्षा का आयोजन कब किया था? सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने जो परीक्षा स्टार्ट की थी, आयोजन किया था, ये किया था 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में स्थित विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और ये चोटी है सद्भावना। सद्भावना याद रखिएगा, ये सद्भावना जो शिखर है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और इस चोटी की जो समुद्र तल से ऊंचाई मानी जाती है 2467 मीटर फीट जो है इसकी ऊंचाई मानी जाती है। और इस श्रृंखला का जो है पश्चिम अंत गुजरात में है और पूर्व में वर्तमान राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नज़दीक भी ये देखने को मिलती है। और यह श्रृंखला भारत के मध्य से होते हुए उत्तर से होते हुए मिर्जापुर गंगा तक भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म माह कौन सा है? ये महीना है आपका मई का महीना, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना ये माना जाता है। मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन किस माह में होता है? ये जून माह में होता है गाइस, आप याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। रेगुर या कपासी जो मृदा है ये किसे कहा जाता है? तो ये काली मृदा को कहा जाता है रेगुर मिट्टी या कपासी मृदा, क्योंकि कपास के लिए ये उपयुक्त होती है काली मिट्टी, इसलिए इसको कपासी मृदा भी बोला जाता है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बेतवा नदी कुमरा रायसेन से निकलती है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। सांची जो बसा हुआ है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, एक छोटा सा गाँव है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपको दे रखा है मुल्ताई। अब देखिए मुल्ताई जो है ये बैतूल के अंतर्गत आता है, यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है। वो जानापाव दे रखा है, तो ये जानापाव पहाड़ी है जहाँ से वो जो पॉइंट है गाइज, यहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है जो कि महू के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाजापुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शाजापुर बसा हुआ है आपका पार्वती नदी के किनारे। सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपके सीहोर से निकलती है, आस्था के पास सीहोर से ये नदी निकलती है, पार्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भोगरी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो ये जो जिला है बैतूल जिला है, भोगरी सिंचाई परियोजना से लाभान्वित। मध्य प्रदेश में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? और ये जिला मंदसौर है। मंदसौर आपको पता होगा, नीमच और मंदसौर काफ़ी फेमस है, अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गैस ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वन संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राजमार्ग गुजरता है? इससे NH3 गुजरता है, नेशनल हाईवे 3 और नेशनल हाईवे 25। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर जो सफारी है मुकुंदपुर में कब स्थापित की गई थी? तो इसको 2016 में मुकुंदपुर में स्थापित किया गया व्हाइट टाइगर सफारी है, आप याद रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इस नदी का नाम है चरण गंगा नदी। चरण गंगा यहाँ से आपका सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। इसके अलावा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सोयाबीन की कृषि कहाँ पर प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले ये हुई थी आपकी देवास जिले में। कब हुई थी? 1962 में, यानी 1962 में हुई थी सबसे पहले, देवास में ये हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। गाइस देवास में ही आपका कुमार गंधर्व समारोह भी आयोजित किया जाता है, इसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में रंगीन मछली केंद्र कहाँ पर है? रंगीन मछली केंद्र है मध्य प्रदेश के खंडवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कृषक विकास का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, भोपाल, यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश राज्य भंडारण गृह निगम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गेहूँ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? ये आपका होशंगाबाद में स्थित है गेहूँ अनुसंधान केंद्र। देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान कौन सी है? तो गाइस ये जो खदान है इसका नाम है मझगावा खदान, जो कि आपका पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आती है, और ये भारत में एकमात्र खदान है जहाँ से जो है हीरा मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा, हीरे की ये खदान है। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, 1960 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड उद्योग कहाँ पर स्थापित है या स्थित है? तो ये आपका जबलपुर में ही स्थित है। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये जो जिला है ये इंदौर है, आप सभी को ये तो पता होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 86 मध्य प्रदेश में कहाँ से होकर कहाँ गुजरता है? तो ये आपका देवास से होते हुए भोपाल, छतरपुर और आपका सागर से ये कानपुर तक जाता है। क्लियर है? तो देवास से कानपुर तक ये जाता है, तो यहाँ पर आपका भोपाल और छतरपुर रहेगा, यानी आपका जो रहेगा ये आपका डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। इन सभी जगहों से ये गुजरता है। मध्य प्रदेश में पंच परमेश्वर योजना कब प्रारंभ की गई थी गाइस? ये जो योजना है ये प्रारंभ की गई थी 19 यहाँ पर अगर हम बात करें 2012 में प्रारंभ की गई थी। अगर डेट भी आपसे पूछे एक्चुअल में 10 जनवरी को ये स्टार्ट हुई थी 2012 में। क्लियर है? तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये जो साक्षरता वाला जिला है अलीराजपुर, सही जवाब यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 2001 से 2011 के मध्य महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? 8.9%, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सवनाही किस क्षेत्र की चित्रकला है? तो सवनाही जो है ये चित्रकला है मालवा क्षेत्र की, मालवा इसके लिए करेक्ट हो जाता है। कोरकू का अर्थ क्या होता है गाइस? आपको बताना है। कोरकू का अर्थ मानवों का समूह होता है, मानवों का समूह, यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन कब किया गया? इसका गठन 8 सितंबर को किया गया 2014 में। महावीर की माता के 16 स्वप्नों को किस मंदिर में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है घटाई मंदिर में। घटाई मंदिर खजुराहो मंदिरों का पूर्व समूह है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके खजुराहो में ही स्थित है घटाई मंदिर, जहाँ पर महावीर की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। दरिया खान की मज़ार कहाँ पर स्थित है? ये आपकी मांडू में ही स्थित है दरिया खान की मज़ार। तो गाइस यहाँ पर हमने टॉप 50 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस किए इस सीरीज़ में, और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी पता चल पाए। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के स्टूडेंट बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।